मर्दान में पीटीआई के 5 साबिक एमपीए, 1 साबिक एमएनए समेत 86 रहनुमाओं कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एसएचओ की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में बगैर इजाजत वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद और रोड ब्लॉक करने की दफात शामिल है। कन्वेंशन गुज़िश्ता रोज साबिक सूबाई वजीर आतिफ खान के हुजरे में मुनक्किद हुआ था। पुलिस का कहना है मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। एफआईए की पेशावर में कार्रवाई, करेंसी की गैर कानूनी एक्सचेंज में मुलव्वस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात क्या है जानेंगे अदनान तारिक से। बताइएगा अदनान। जी बिल्कुल, एफआईए कमर्शियल बैंकिंग सर्कल पेशावर की एक कार्रवाई के दौरान जो है पेशावर सदर के इलाके में छापा कार्रवाई की गई। कार्रवाई में करेंसी की गैर कानूनी एक्सचेंज में मुलव्वस 2 मुल्जिमों को गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुल्जिमान बगैर लाइसेंस के मनी चेंजर का कारोबार कर रहे थे। मुल्जिमान के कब्जे से $40,000 बरामद किए गए। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जी बहुत शुक्रिया अदनान तारिक। आईजी खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात का कहना है कि रवा साल सूबे में 15 खुदकुश हमले हुए। 10 खुदकुश हमला आवरों का ताल्लुक अफगानिस्तान से था, जिनके फिंगर प्रिंट्स का रिकॉर्ड नादरा में मौजूद नहीं। पेशावर में भत्ताखोरी के 76 मुकदमे दर्ज हुए। 49 को ट्रेस किया गया। भत्ताखोरी में अफगान नंबर इस्तेमाल होते हैं। पाड़ा, हयाताबाद, अली मस्जिद, हंगू में खुदकुश हमलों को पुलिस ने नाकाम बनाया। सहूलतकारों को गिरफ्तार किया गया। 24 वाक़यात हुए थे, जिनमें से 15 वाक़यात केपी में और 10 के लगभग जो है अफगान यहाँ पे इन वाक़यात में सुसाइड बॉम्बर्स थे। वैसे एक सबसे बड़ा वाक़या तो पेशावर पुलिस लाइन का वाक़या और दूसरा बड़ा वाक़या बाजोड़ का अटैक। बाड़ा का इनका फेल अटैक, हयाताबाद का फेल अटैक, अली मस्जिद वाला फेल अटैक, या अभी रिसेंटली हंगू वाला फेल अटैक। ये तमाम केसेस ट्रेस किए हैं, इनके ग्रुप्स तक पहुंचे हैं और आइडेंटिटी हैंडलर्स इसमें उनको काफी कामयाबी मिली। अफगान सिम्स भी इस्तेमाल होती हैं क्योंकि अफगान सिम्स का जो डेटा है जाहिर है उस तक रसाई इतनी आसान नहीं होती। 70% केसेस में हमें कामयाबी मिल चुकी है, बाकी पे काम चल रहा है। तो एक्सटॉर्शन में भी हमें पाकिस्तानी भी हैं और अफगान भी हैं। एक्सटॉर्शन के 76 केसेस रजिस्टर किए हैं, 49 हमने सक्सेसफुली वर्कआउट कर लिए और उसमें से बंदे भी गिरफ्तार हुए हैं। और जो हमारा अब तक का तजजिया है वो ये है कि ये एक मिक्स बैग है, जिसमें अफगान भी हैं और पाकिस्तानी। मईशत को नुकसान पहुंचाने वाली सरगर्मियां नाकाबिले कबूल। आर्मी चीफ कहते हैं गैर कानूनी सरगर्मियों से मईशत को नुकसान पहुंचाने वाले इकदाम के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। ISPR ने बताया है आर्मी चीफ ने कराची में निगरां वजीर आला सिंध के साथ सूबाई एपिक्स कमेटी इजलास में शिरकत की। इजलास में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी और कच्चे में ऑपरेशन समेत अहम उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। करेंसी को रेगुलराइज करने के इकदाम, कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर भी गौर किया गया। शुरका ने आज़म जाहिर किया रियासती इदारे, सरकारी महकमे और अवाम सूबे की तरक्की के लिए मुत्तहिद हैं। आर्मी चीफ की आमद पर कोर कमांडर्स कराची ने इस्तकबाल किया। एडमिरल नवीद अशरफ पाक बहरिया के 23वें चीफ बन गए। PNS जफर इस्लामाबाद में तब्दीली कमान की पुरवकार तकरीब हुई। सुबकदोश नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान न्याजी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। हम खबर आशियाना रेफरेंस लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ, अहद चीमा समेत दीगर की बरियत की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। समाअत की तफसीलात जानेंगे आबिद खान से। जी आबिद बताइएगा। बिल्कुल जी, एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ और अहद चीमा समेत दीगर मुल्जिमान की आशियाना केस में बरियत की दरख्वास्तों पर समाअत हुई और अदालत ने समाअत जो है वो 17 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। अदालत ने 2 नए मुल्जिमान नदीम कियानी और नदीम जिया और कामरान कियानी पर फर्द जुर्म आयद करने के हवाले से अपना फैसला महफूज कर लिया है, जो अदालत 11 अक्टूबर को सुनाएगी। आज अमजद परवेज जो के मुल्जिमान के वकील थे, उनका ये कहना था कि ये तमाम रेफरेंस किस्से कहानियों की बुनियाद पर जो है वो बनाया गया। ना तो सरकार प्रोजेक्ट से हुकूमती खजाने से एक देने का नुकसान नहीं हुआ। ये प्रोजेक्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप थी। सरकार ने जमीन देनी थी और तामीरात प्राइवेट कंपनियों ने करनी थी। सरकारी जमीन अभी भी वही मौजूद है। इस मंसूबे पर सरकार ने कोई खर्च नहीं किया। उनका ये कहना था कि इल्जाम में प्रोजेक्ट में ताखीर से प्रोजेक्ट की तामीराती लागत बढ़ी। तो उनका ये कहना था कि महंगाई की वजह से कीमत का बढ़ जाना करप्शन के जुमरे में नहीं आता। वो अराजी लोगों के कब्जे में थी, वहां से वहां गुजार कराई, जिस पर खर्चा आया। इस पर अब अदालत ने केस की समाअत 17 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। समाअत 17 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। आबिद खान बहुत शुक्रिया आपका। नवाज शरीफ ने लंदन में सहाफ़ियों से अलविदाई मुलाकात कर ली। साबिक वज़ीर आज़म ने हसन नवाज के दफ्तर में सहाफ़ियों से मुलाकात की। कहा उनका दफ्तर में आखिरी दिन है,
फिर रवाना हो जाएंगे। सहाफ़ियों को बुग़्ज़ और हसद से पाक रिपोर्टिंग करनी चाहिए। तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। जो सहाफ़ी मेरे हक़ में लिखते रहे और जो खिलाफ लिखते रहे, उन सब का शुक्रिया। नवाज शरीफ ने यह भी कहा, लंदन में उनके खिलाफ मुजाहिरों से क्या हुआ, यहाँ मरियम औरंगज़ेब को हिरासा किया गया, दूसरे वाक़यात भी पेश आए। सियासी मुजाहरे करने हैं तो पाकिस्तान जाकर करें, बरतानिया में सबको पाकिस्तानी बनकर रहना चाहिए। हुकूमत में आए तो फैजाबाद धरने के मुजरिमों को सजा देंगे। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ की धमकी। प्रोग्राम सवाल ये है में बात करते हुए कहा, फैजाबाद धरने के किरदारों पर आला जज ने फैसला दिया तो उसके खिलाफ रेफरेंस दिया गया। फैजाबाद धरने की जो जजमेंट है, इनके जो मुलजम हैं या 9-10 मई के जो मनसूबा साज हैं, सहूलतकार हैं, हम आए तो इनको सजा जरूर देंगे। जो अदल करने वाला अदारा है उसके मुंसफ ने एक जजमेंट दी फैजाबाद धरने की और उस पर उसके खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया गया। पाकिस्तान के अंदर ताकतवर हलकों ने जिस पे हाथ डाला उसको मलिया मेट कर दिया और नवाज शरीफ को अल्लाह ने जब जब नई जिंदगी दी सियासी, तो नवाज शरीफ ने फिर सबक वहीं से शुरू किया जहां से वो तोड़ा गया था। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर महंगाई न होने की अनोखी दलील ले आए। हजारा डिवीजन के लोगों से गुफ्तगू में कहा, पहले जमाने में 1 किलो देसी घी उगीले जाते थे और 1 मन आटा लाते थे, अब भी मामला वैसा ही है। फिर महंगाई कहाँ है बताएं। महंगाई है, कितने महंगाई दसो। देसी के किस तरह किलो है? 4,000। आटा किस तरह माण है? 6,000। पहले जमाने में असी किलो के उगी खड़ दिया से तो माणा आटा आन दिया से या ना, तो हुण भी किलो के खड़ से तो माणा आटा आसी या ना। फिर महंगाई कुछ है दसो। नेशनल पार्टी के सेनेटर ताहिर बजिंजो का जल्द शफाफ इंतखाबात का मुतालबा। ARY न्यूज को इंटरव्यू में कहा, कोई माने या ना माने PTI बड़ी जमात है, PTI को इलेक्शन में हिस्सा लेने के बराबर मौके मिलने चाहिए। यहाँ पर आपको अहम खबर देंगे, भारतीय पुलिस को वर्ल्ड कप से मुतालिक धमकी आमेज एक ईमेल मौसूल हुई है। भारतीय मीडिया का यह बताना है, भारतीय पुलिस का यह कहना है कि भारतीय वजीर आजम और अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी आमेज ईमेल का जायजा लिया जा रहा है। याद रहे, पाक भारत मैच 14 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शेड्यूल है। भारतीय पुलिस ने अहमदाबाद की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। मेयर कराची कारकुनों के हमरा जिला जुनूबी के RO ऑफिस पहुंचे और कागजात जमा करवाए। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने 3 यूसी से ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान किया है। दूसरी जानिब डेप्यूटी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद ने रिटर्निंग ऑफिसर मलीर के पास नामजदगी फॉर्म जमा करवाए। कराची के 4 अजला में 5 नवंबर को ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात होंगे। PP की सिंध हुकूमत ने सरकारी इदारों को तबाह किया। हाफिज नबीर रहमान कहते हैं, आप शहरियों को रोजगार, तालीम, बिजली और पानी ना दे, किराए पर असला और मंशियात के अड्डे मौजूद हो तो मसाइल हल नहीं हो सकते। हुकूमत ने खास तौर पर बेड़ा गर्क कर दिया और आपने देखा कि यहाँ सरकारी इदारे तबाह हो गए। आप रोजगार के मौके खत्म कर दें, आप लोगों को बिजली ना दें, पानी ना दें, तालीम ना दें, सेहत ना दें, आगे आप पढ़ ना सकते हो और किराए पे असला मौजूद हो, मनशियात के अड्डे मौजूद हो और इतने बड़े पैमाने पर ये मनशियात का धंधा चल रहा हो, तो इस तरह से मसाइल हल नहीं हो सकते। एक्शन भी लिया जाए क्रिमिनल्स के खिलाफ और क्रिमिनल्स को सपोर्ट करने वालों के खिलाफ। ये स्ट्रीट क्रिमिनल जिस आज़ादी के साथ लोगों का कत्ल करते हैं, क्यों करते हैं? उन्हें मालूम है कि जब वो पकड़े जाएंगे, रेंजर्स पकड़ के पुलिस के हवाले करती है। रेंजर्स के लोगों का कहना यह है कि जब हम पुलिस के हवाले करते हैं तो फिर उसके बाद जो प्रोसिक्यूशन होती है वो प्रॉपर नहीं होती, सबूत मौजूद नहीं होते, कोई सामने आने के लिए तैयार नहीं होता, खौफ का माहौल है, लोग डरते हैं माफियात से और इसके नतीजे में मुजरिम जाता है और छूट जाता है।
कराची वालों के लिए बिजली 4 रुपये 45 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा के फैसले के बाद पावर डिवीजन ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया। इजाफा गुज़श्ता माली साल की पहली 6 माही एडजस्टमेंट कीमत में किया गया।